आप सभी को मेरा आदरणीय नमस्कार। मेरा नाम दिव्या है और मैंने अभी 10वीं क्लास यानी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं। कोरोना की वजह से स्कूल भी बंद है और मेरे पापा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए और मेरे फ्यूचर को परफेक्ट बनाने के लिए मुझे वेब डेवलपर कोर्स करवाने की सोची और अब मैं ये कोर्स सीख भी रही हूँ। और ये कोर्स सीखने के लिए मेरे पापा मेरे टीचर को पर मंथ यानी हर महीने 10,000 रुपये देते हैं और मैं ये कोर्स आप सभी को बिल्कुल फ्री में सिखा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ सबके पेरेंट्स के लिए इतनी बड़ी फीस देना मुमकिन नहीं है, पर मेरे ग्रेट पापा ने मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाया ताकि मैं आप सबको वेब डेवलपर कोर्स फ्री में सिखा सकूं। मैं आप सबके लिए मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, इस पर फोकस करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास, 7th क्लास। और आज हम एक नए सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले हैं। नोटपैड हो चुका है पुराना, अब आप नोटपैड को भूल जाइए। अब नोटपैड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी नोटपैड के जो हमने टैग्स याद किए थे वो हमारे आगे काम ज़रूर आने वाले हैं। अब हम नए सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपकी मेहनत को हाफ कर देगा। मतलब कि जितनी मेहनत आप नोटपैड पर करते थे उसकी आधी मेहनत लगेगी आपको इस सॉफ्टवेयर पर। पहले आपका हाथ सेट करवाना ज़रूरी था नोटपैड प्लस प्लस पर, इसलिए मैंने आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया। आप वो उस सॉफ्टवेयर को आप छोड़कर नए सॉफ्टवेयर में आ जाइए। और नए सॉफ्टवेयर का नाम मैंने आपको बता दिया, विजुअल स्टूडियो कोड। और मैं आपको बता देती हूँ ये आपको कैसे इंस्टॉल या डाउनलोड करना है। आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, क्लिक करना है। यहाँ पर आकर डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस पर क्लिक किया, हम वेबसाइट के अंदर गए और विंडो पर विंडोज़ जो इस पर क्लिक करना है। विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा आपका विजुअल स्टूडियो कोड। इस स्टूडियो के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी मेहनत कम होगी आपकी और इतना अच्छा काम होगा, बहुत ज़्यादा। नोटपैड को जाइए भूल और अब आ जाइए आप विजुअल स्टूडियो कोड पर। और अब अगर आपको वेबसाइट भी क्रिएट करनी है ना, तो आप इसी पर क्रिएट करेंगे। आप जो भी कुछ करना है, जितना भी कुछ करना है, वो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड पर। अब आपको नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, द नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। और अब आपका इंस्टॉल होने जा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। ये इसका साइन है, ये ऐसा ऐप होगा, राइट। और ये इंस्टॉल हो गया है, फिनिश। एंड देन आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो जाएगा ओपन। आपको करना है न्यू फाइल, और आपको न्यू फाइल किसके अंदर बनानी है ये आपको नहीं पता, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन फोल्डर, अगर आपके पास फोल्डर है तो, वरना हम बना लेते हैं नया फोल्डर, मीन्स न्यू फोल्डर। राइट क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करने के बाद फोल्डर, और फोल्डर का हम नाम रख लेते हैं 7th क्लास, और फोल्डर हमने बना लिया, राइट। अब इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, हमें भरना पड़ेगा इस फोल्डर को।
यहाँ पर क्लिक किया, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पर हमारा डेस्कटॉप के अंदर सेव है 7th क्लास, सिलेक्ट फोल्डर। अब यहाँ से भी आप न्यू फाइल ले सकते हो अगर आपका मन है, यहाँ से भी और Ctrl+N से भी। हमने यहाँ से भी फाइल को ओपन कर लिया है न्यूली, तो अब हम यहाँ से ओपन करें अपनी न्यू फाइल, और हमने ये ओपन कर दी और अपनी फाइल को कर लेते हैं सेव, और इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स। कुछ भी फाइल सेव करें HTML ज़रूर लिखना है। आगे बात समझ में? तो फोल्डर है 7th क्लास और उसके अंदर एक फाइल है आपकी इंडेक्स HTML। अब इसका मैजिक दिखाती हूँ मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का। आपने लिखा, स्टार्टिंग में लिखते हैं हम HTML। अरे हमने तो सिर्फ स्टार्ट किया था ना, एंडिंग कैसे हो गई सोच रहे होगे ना। तो ये जो ऐप है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ इसमें टैग स्टार्ट करना है और खुद ब खुद टैग अपने आप क्लोज हो जाएगा, राइट। अब हम और ले लेते हैं एग्जांपल। अब एंटर करते ही हमें यहाँ पर खुद ब खुद स्पेस आ रहा है, हमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। हेड क्लोज किया, खुद ब खुद हो गया। अब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी भी खुद ब खुद क्लोज हो गई। मैजिक है ना। ओके, डन। अब बॉडी के अंदर आपको लिखना है, पहले आप क्या करते थे, आप कुछ भी लिख लीजिए। ये लिखा आपने बॉडी के अंदर, और यहाँ पर आपने दे दिया ब्रेक, और आप चाहते हो अब अगली लाइन में आप लिखो यही सेम, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स इनटू द दिस, राइट। और लिखना आप एक दो बार और लिख सकते हो। जितनी बार लिखा हमें उतनी बार क्या देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा। नीचे आए दोबारा, फिर हमने ब्रेक दिया, फिर नीचे आए, फिर ब्रेक दिया, फिर नीचे आए, फिर ब्रेक दिया, दोबारा आए, दोबारा ब्रेक दिया। अब आप कहोगे मैम ऐसे तो हमें 50 लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो हम 50 बार ब्रेक देंगे क्या? तो इसका भी इलाज ढूंढ लिया है और अभी करवाते हैं। अब आप कहोगे मैम इसमें रन कहाँ से होगा प्रोग्राम? सबसे ज़रूरी बात है ये, प्रोग्राम रन कहाँ से होगा? Ctrl+S से तो सेव होगा ही। प्रोग्राम रन करने के लिए 3 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा रहा है रन एंड डिबग, राइट। Ctrl+Shift+D, यहाँ पर क्लिक करने के बाद रन एंड डिबग का ऑप्शन आया है, और उसके बाद आप क्रोम पर क्लिक कीजिए और आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। फर्स्ट वे ये है। सेकंड वे ये है कि आप माउस इधर नहीं लेके जाना चाहते हो, तो आप Ctrl, Shift और D को प्रेस कीजिए, ये खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो तब भी आ रहा है ना, Ctrl+Shift+D, ओके। तो आप अगर यहाँ से ही करना चाहते हो तो ये क्लिक कर लीजिए और रन एंड डिबग कर लीजिए, डन। आप चाहते हो आपको यहाँ भी ना जाना पड़े और रन एंड डिबग भी चूज़ ना करना पड़े, फिर क्रोम भी चूज़ ना करना पड़े, तो आप एक काम कीजिए, रन है ना, दिख रहा है ना रन, क्लिक किया, स्टार्ट डिबगिंग, और ये आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, राइट। और इससे इजी तरीका है, आप सीधा F5 होता है ना जो आपके कीबोर्ड या लैपटॉप पे होगा, F5 उसको क्लिक कीजिए और आपका प्रोग्राम जो वो डायरेक्ट रन हो जाएगा, ओके।
रन करना भी सीख लिया। अब ये देखिए ब्रेक लगाया, इसके बीच में भी स्पेस आया और पूरा। अब आप चाहते हो मैम मुझे इनके दोनों लाइन के मिड में जितना स्पेस इतना नहीं चाहिए, इनसे थोड़ा कम स्पेस चाहिए है, राइट। तो इससे कम स्पेस चाहिए तो इसके लिए हम क्या करना होगा, ब्रेक की कहानी को करते हैं ख़त्म और स्टार्ट करते हैं डिव। मैम व्हाट इज़ डिव, वी डोंट नो, हमने तो कभी सुना ही नहीं है कि डिव होता क्या है, प्लीज़ टेल अस, हमें बताओ कि क्या होता है डिव। तो डिव के अंदर लिख लेते हैं हम द रोज फ्लावर is red in color, save, run। The rose flower is red in color। कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। सेव एंड रन, सभी लाइन में आ गए। और अब मैं आपको एक अच्छी सी बात और बता दूं, इतने सारे डिव लगा रहे हो ना, ये भी मत लगाओ, आप चाहते हो तो ये भी हटाइए, ये लगाइए और इसके एक डिव के अंदर ही हमें ये लाइन लिखनी है, राइट। और ये लाइन आप लिख लीजिए लाइन, ओके। सेव एंड रन। कुछ फ़र्क हुआ? मुझे तो नहीं लगता आपको कोई फ़र्क लग रहा होगा, बट फ़र्क हुआ है। एक डिव के अंदर आपने जब इसको बंद किया तो ये आगे चले, अगर आप एक ब्रेक के अंदर इसको बंद करते कुछ होता? कुछ भी नहीं होता ना। तो अब एक आप काम कीजिए, अब आज हम करते हैं डिव पर ही काम। फर्स्ट डे मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट डे मैंने आपको क्या सिखाया था, सिर्फ बेसिक करवाया था, राइट। सेकेंड डे मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस सिखाया था। जब नोटपैड प्लस प्लस पर हम आए तो सेकेंड क्लास में हमने क्या सिखाया था, H1, ब्रेक, हॉरिजेंटल रो, बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर। और उसके बाद माई सेल्फ मैंने आपको लिखना दिया था और मैंने आपको कहा था कि आप ये पांचों टैग यूज़ करके देखिएगा। आपने वो पांचों टैग यूज़ किए या नहीं किए मुझे पता नहीं, क्योंकि आपने मुझसे नहीं बताया, शेयर नहीं किया आपने। अगर आपको अभी भी उसमें पीछे कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्योंकि अब हम नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, तो नए सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा न्यू तरीका ज़रूर होगा। तो अब हम ले लेते एक H1, एक H1 ले लिया मैंने। आपने अगर होमवर्क नहीं किया है तो आज हम वो होमवर्क ही कर लेते हैं एक टाइप से। और यहाँ पर लिख लेते हैं माई सेल्फ, सेव एंड रन। H1 आ गया हमारा माई सेल्फ। इसको सेंटर में लाने के लिए आप क्या करते थे, इसको सेंटर में लाने के लिए आप क्या करते थे, सेंटर टैग का यूज़ करते थे। अब सेंटर टैग को भूल जाओ, अब नोटपैड गया, विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। तो माई सेल्फ में सबसे पहले आप लिख दो माई नेम इज़ रीतू, ओके। उसके बाद लिख दो आई स्टडी इन 11th क्लास
I have one brother and also I am 17 years old. Stop. ओके, सेव कर लीजिए, अब इसको रन कीजिए। ये आ गया, माय नेम इज़ रितु, आई स्टडी इन 11th क्लास, आई हैव वन ब्रदर एंड आई एम 17 years ओल्ड। हो गया। और अब आप यहाँ दे दीजिए एक ब्रेक, और इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। सेव एंड रन। तो ब्रेक दिया, ब्रेक आ गया, और क्या हुआ, ये स्पेस आप चाहते हो कि नहीं, तो आपको इतना स्पेस चाहिए, तो थोड़े थोड़े मिले हुए अक्षर चाहिए, और एक ही लाइन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ब्रेक देने के बाद क्या होता है, एक लाइन छूटकर नीचे आ जाती है ना, ये भी होता है ना। और आप चाहते हो ये यहीं आए, तो आप इस ब्रेक को हटा दोगे। विदाउट ब्रेक हटाए बिना तो कुछ होगा नहीं, तो आप इन सभी ब्रेक्स को हटाओ, राइट। ब्रेक हटा दीजिए, और ब्रेक को हटाकर क्या करेंगे, हम डिव लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक डिव स्टार्ट कर दिया है, क्लोज जो वो डिव खुद ब खुद हो जाता है, हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड सेव योर प्रोग्राम, रन दिस। ये आ गया एक ही लाइन में, एक लाइन में आया ना, तब हमने एक ब्रेक लगाया था तो अलग अलग में आ रहा था, यहाँ पे हमने किया। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसको अलग अलग डिव के अंदर कर देते, एक डिव सिर्फ एक रो का ही स्पेस लेता है, यानी अगर ये एक डिव है तो ये सिर्फ एक ही रो का स्पेस लेगा, राइट। अब अलग अलग डिव में बंद करके देखिए ना एक बार, अलग अलग डिव में हम इनको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया डिव, पेस्ट। ओके, सेव किया हमने। इनको क्या किया, अलग अलग डिव के अंदर हर एक लाइन को क्लोज कर लिया या ले लिया। जब भी आप दो चीज़ों के बीच में ब्रेक दोगे तो ब्रेक स्पेस देगा उन दोनों चीज़ों के बीच काफ़ी, लेकिन जब भी आप दो चीज़ों के बीच में डिव यूज़ करोगे ना, डिव,
तो सिर्फ एक रो का गैप लेगा, 3 रोज के अंदर नहीं आएगा। आप कहोगे मैम 1 रो 3 रोज समझ नहीं आई। अगर ब्रेक लेते तो ये वाली लाइन यहाँ से कट होके नीचे आ जाती, यानी कि इसमें एक लाइन का गैप आ जाता। लेकिन डिव के अंदर क्या हुआ, ये सिर्फ अपनी स्ट्रेट वाली लाइन लेगा, इससे नीचे वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब आपने डिव ले लिए, डिव आ गए समझ में। इससे और अच्छी तरह समझाने के लिए और अच्छी तरह करते हैं, ओके। अब आपको करना है डिव पर काम। आपको डिव पर उसका कलर देना है, उसका साइज़ देना है, उसकी लैंग्वेज देनी है। तो आप क्या करोगे, हमने जब H1 लिया था या बॉडी ली थी, पैराग्राफ टैग जो P टैग हमने लिया था, तो हमने उसके अंदर फॉन्ट टैग का यूज़ किया था, राइट। फॉन्ट टैग का यूज़ करने पर हमारे जो फॉन्ट यानी वर्ड्स है इनका कलर चेंज हो जाता था। फिर तो अगर हमें इनका ऐसा ऐसे करना है तो हमें बहुत सारे टैग्स लेने पड़ेंगे, इसलिए सिर्फ एक ही टैग लेना है और उस टैग का नाम है स्टाइल टैग। और इस टैग के अंदर आपको जिसका जो स्टाइल देना है, मतलब किसी का कलर देना है, हाइट देनी है, विड्थ देनी है, या फिर उसकी जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट लैंग्वेज है वो देनी है, कुछ भी दे सकते हो। पहले कुछ देने के लिए हमें उसकी आईडी चाहिए। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज आईडी, वी डोंट नो, प्लीज टेल। डिव बहुत सारे हो जाते हैं एक वेबसाइट के अंदर। अब आप ये देख लीजिए 6 डिव्स हैं। अगर ये लाइन अलग अलग होती, अगर ये मान लीजिए लाइन है, इसमें यहाँ रीतू तक कट है और ये लाइन सिर्फ इतनी है, आई स्टडी इन 11th क्लास एंड आई हैव वन ब्रदर एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। अब अगर 50 लाइन्स होती तो क्या 50 लाइन्स में देखते कि ये वाली लाइन है और इसका हमें स्टाइल देना है और इस डिव का हमें ये करना है, रॉन्ग। हमें क्या करना होगा, डिव को हम दे देंगे आईडी ताकि हम उसे पहचान सके। ये आईडी पर क्लिक किया, आईडी दे, कुछ भी आईडी दे सकते हैं आप, कुछ भी। आप फ्रूट का नाम से आईडी ले लीजिए, आप कंप्यूटर के नाम से, बुक के नाम से, अपने नाम से, ABCD किसी भी नाम से कुछ भी आप आईडी दे सकते हो। मैंने अभी आईडी दे दी A और मुझे पता चल गया कि मुझे स्टाइल देना है A के अंदर जिसकी आईडी A है। तो जिसकी आईडी A है वो कौन सा डिव है, ये डिव है। और इस डिव के अंदर लिखा है माय नेम इज़ रीतू। कि मुझे अगर मुझे बोला जाए कि आप माय नेम इज़ रीतू वाली लाइन को स्टाइल में कन्वर्ट करिए, यानी कि स्टाइल दीजिए इस लाइन के अंदर, तो क्या करेंगे। अब इतनी सारी हैं, हमें नहीं पता हमें फर्स्ट लाइन के अंदर स्टाइल देना है, सेकंड के अंदर देना है, थर्ड के अंदर देना है, फोर्थ के अंदर देना है। तो इसलिए हमने क्या किया, डिव की हमने आईडी दे दी, आईडी दे दी A। तो हम कह देंगे जिसकी आईडी A है ना उसका ये कलर कर दो, तो हमें पता चल जाएगा हाँ इसकी आईडी A, मतलब कि इसका जो कलर होगा ना इस लाइन का, उसका ये कलर होगा, ये हाइट होगी, ये विड्थ होगी, राइट। तो स्टाइल के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम किसी आईडी पर स्टाइल अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जब भी हम किसी आईडी पर स्टाइल अप्लाई करेंगे तो हमें लगाना होगा स्लैश। क्या लगाना होगा, स्लैश लगाना होगा। और स्लैश लगाकर हमें क्या लिखना होगा, आईडी का नाम। आईडी का नाम है A, ओके। इसके बाद हमें ब्रैकेट्स लगाने होंगे और ब्रैकेट के अंदर हमें जो अपना स्टाइल देना है, हमें देना है A का बैकग्राउंड कलर। नोटपैड में लिखते थे BG कलर, यहाँ लिखना है बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम एक्वा और सेव किया, F5 से प्रोग्राम को रन किया। तो सिर्फ इसका यानी कि जिसकी आईडी A है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू, यानी मीन्स एक्वा, और जो बाकी आईडीज हैं उनका कलर रहे सेम। हर एक डिव को हम उसकी
आईडी से पहचानेंगे। हर एक डिव की पहचान होगी उसकी आईडी। गॉट इट? और यहाँ पर हम इसकी आईडी दे देते हैं, अलग आईडी दे दीजिए आप अलग। अगर आपको अलग अलग काम करना है ना, कि आपको पहले वाली लाइन की अलग कलर चाहिए है, अलग फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, अलग हाइट चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए, तो आप अलग अलग आईडी दे दीजिए अगर आपको अलग अलग काम करना है तो। अगर आपको सेम काम करना है तो आप सेम आईडी भी दे सकते हो। अभी अलग अलग करके दिखा देते, पहले अलग अलग काम कैसे करते हैं। अब जिसकी आईडी क्या है, बी, तो आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा हैश बी। जिसकी आईडी बी है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। तो जिसकी आईडी थी बी उसका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक। ब्लैक नहीं दिख रहा है तो और कोई कलर लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, येलो लगा देते हैं, सेव। जिसकी आईडी है बी उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, और जिसकी आईडी है ए उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा। डन। अब आप चाहते हो कि आपकी जो थर्ड आईडी है, आईडी ले लिया आपने, इसका सी नाम रख दिया और इसका भी स्टाइल दे दिया, कैसे, हैश अच्छी तरह स्क्रिप्ट बनाओगे अच्छी लगेगी, और अगर ऐसे उबड़ खाबड़ कर दोगे तो नेक्स्ट डे आपको ये समझ में नहीं आएगी। जिसकी आईडी सी है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू वॉलेट। सेव एंड रन। जिसकी आईडी क्या है, सी, जिसकी आईडी सी है उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू वॉलेट, और बाकी यूं की यूं रहे। अब आप चाहते हो कि ये जो नीचे वाली ना इनका भी पर्पल ही हो जाए, तो अब आपको अलग अलग आईडी देने की ज़रूरत नहीं कि इसकी डी दी इसका भी कलर सेम किया। अगर आपको कलर ही सेम करना तो आप क्या कीजिए, आईडी दी और इसका भी नाम रख दीजिए सी, कि जो स्टाइल सी पर अप्लाई होंगे वही इस पर अप्लाई हो जाए। मैजिक। तो यही, जो स्टाइल इस पर अप्लाई हो वही स्टाइल इन पर अप्लाई होगा, क्योंकि आईडी क्या है, सेम। एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर कंबाइंड क्लासेस बैठी हैं, और कंबाइंड क्लासेस में क्लासेस बैठी हैं 7th और 8th। टीचर करवा रही है काम, अब उसको होमवर्क देना है। क्लासेस हैं अलग अलग, अब होमवर्क तो सेम नहीं दे सकती क्योंकि क्लासेस हैं अलग अलग। तो यहाँ पर आप क्लासेस मान लीजिए आईडी को, कि आईडी दोनों अलग अलग है ए और बी, तो दोनों पर सेम स्टाइल तो अप्लाई नहीं हो सकता ना। जैसे टीचर दोनों अलग अलग क्लासेस को सेम होमवर्क नहीं दे सकती, वैसे ही हम दोनों आईडीज को सेम स्टाइल नहीं दे सकते। अगर दोनों क्लासेस सेम होती, अगर वहाँ पर दोनों क्लासेस 7th ही क्लासेस बैठी होती, तो हम उन्हें सेम होमवर्क दे सकते थे कि 7th क्लास के बच्चे हैं और ये होमवर्क कर रहे हैं और आपका सेम होमवर्क है, और हम उन्हें सभी बच्चों को सेम होमवर्क दे देते, ना कि अलग अलग। तो वैसे ही हमारे पास आईडी हमारी सेम है तो हम स्टाइल भी एक जैसा दे सकते हैं। अगर हमारी आईडीज अलग अलग हैं तो हम स्टाइल भी अलग अलग देंगे। डन। ओके, तो अब हमने आईडी अलग अलग करके भी स्टाइल दे दिया और आईडी एक जैसी करके भी हमने स्टाइल दे दिया। अब आप चाहते हो मैम फॉन्ट कलर कैसे करें, फॉन्ट कलर चेंज कैसे करें। हमने तो नोटपैड में फॉन्ट टैग सीखा था। जिस भी आईडी के अंदर काम करना है, स्टाइल में जाइए, हमें आईडी ए के अंदर काम करना है और आपको ए आईडी के अंदर इसको बड़ा करना है कि इसके जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो जाए, बड़ा, राइट। तो हम लिख देंगे फॉन्ट
साइज हम लिख देते हैं 20%। सेव एंड रन। फॉन्ट साइज हो गया 20%, ये ऊपर वाला है माइन, इतना छोटा, ज़्यादा छोटा हो गया ना, तो 20 की जगह हम ले लेते हैं 20 पिक्सल। सेव एंड रन। 20 पिक्सल में आ गया। माई नेम इज़ रितु एंड आई स्टडी इन दिस क्लास। आई हैव ब्रदर एंड आई एम 17 ईयर ओल्ड। आप चाहते हो इसका कलर थोड़ा और, सॉरी, इसका साइज थोड़ा और बड़ा हो जाए और इनका सबका छोटा हो जाए। जितना आपको पिक्सल करना है आप उतने पिक्सल कीजिए। आपने 40 पिक्सल किया, सेव एंड रन योर प्रोग्राम। 40 पिक्सल में आपका इतना आ गया। अब आप चाहते हो कि जो बी है ना, इस बी का इससे हाफ हो जाए, तो यहाँ लिख देंगे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सेव एंड रन। ये 30 पिक्सल हो जाए। हम चाहते हैं ये इनसे थोड़ा सा छोटा रहे, हम लिख देंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। सेव एंड F5 से हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। आ गई समझ? अब आप चाहते हो ये बड़ा हो गया, माई सेल्फ पे भी हमें काम करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। आईडी पर जब हम काम करते हैं तो हमें स्लैश लगाना पड़ता है, सॉरी हैश लगाना पड़ता है, बिना हैश के काम नहीं होता है। वैसे ही जब हम टैग पे काम करेंगे ना, तो टैग के लिए हमें हैश या फिर और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा टैग लिखना है। टैग का नाम है H1। जितने भी टैग्स होंगे, जिन भी टैग्स पर हम काम करेंगे, उन टैग्स पर हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा उस टैग का नाम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी और उस पर हम अपना स्टाइल अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ये। सेव एंड F5 से प्रोग्राम रन किया, ये बैकग्राउंड कलर इनका भी आ गया। अब आप चाहते हो माई सेल्फ का जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाए, आपको जितना बड़ा करना है आप कर लीजिए। फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज आप कर लेते हैं 50 पिक्सल। देन सेव एंड रन योर प्रोग्राम। अब आप चाहते हो माई सेल्फ आ जाए सेंटर में, तो आपको यहाँ पर आकर सेंटर टैग के अंदर बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ गए और यहाँ पर लिख दीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हो तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते हो तो ये लेफ्ट आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट अलाइन राइट करते हो, ये बात मैंने आपको बताई थी पहले लेकिन फिर बता रही हूँ, तो ये राइट में आ जाएगा। अगर आप सेंटर ही करना चाहते हो तो टेक्स्ट लाइन क्या कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए। ना ही आपको टैग में उलझने की ज़रूरत है कि सेंटर टैग लगेगा, नहीं, टेक्स्ट लाइन किया, सेंटर हो गया। अब आप चाहते हो जो ये H1 है ना, इसका कलर पूरे के अंदर ना रहे, पूरे डिव के अंदर ना रहे। चलो इसको भी छोड़ो, इसको बाद में करते हैं। आपको फ़ॉन्ट कलर खुद करना है, वैसे ही होगा। फ़ॉन्ट कलर खुद करना है, माइंड लगा सकते हो। जब हमने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ किया, टेक्स्ट लाइन किया, तो यहीं पे फ़ॉन्ट कलर होगा, लेकिन ये खुद करना है। होमवर्क भी चाहिए ना कुछ तो। सारा ही मैं करवा दूंगी तो कैसे काम चलेगा, राइट? ओके। अब आप चाहते हो कि जो हमने लिखा है ना, ये पूरे के अंदर बैकग्राउंड कलर ना रहे। जितना हमने लिखा ना, यहाँ तक लिखा है, तो सिर्फ यहाँ तक ही रहे। तो आप कर दीजिए यहाँ पर इनकी विड्थ। क्या कर दोगे आप, इसकी विड्थ कर दीजिए 50%। सेव एंड रन। इसकी विड्थ हो गई 50%, यानी कि 50% में आपका माई सेल्फ जो था वो यहाँ आ गया। अब
आपको 100% चाहिए तो आप 100% भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, और आप इसकी हाइट भी दे दीजिए। हाइट दे दी आपने 50%। सेव एंड रन योर प्रोग्राम। ये 50% इसकी हाइट, आप 10, 20, 30, 40 जितनी आप 70, 80% हाइट देना चाहते हैं आप उतनी दे सकते हो। और यही तीनों चीज़ें आप अप्लाई कर दीजिए, दोनों चीज़ें, तीनों नहीं, टेक्स्ट अलाइन नहीं करना, यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, राइट। और हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। सेव और F5 से हमने प्रोग्राम को रन किया, राइट। 50-50% हमारी एक आईडी देखो 50% एक का हो गया, राइट। ओके, और ये हमने इतना ही छोड़ दिया। आगे बात समझ में? ओके। और अब आप चाहते हो कि H1 जो लिखा है ना, जिस ढंग से लिखा है वो भी चेंज हो जाए इसकी लैंग्वेज, तो फॉन्ट फैमिली, और जिस राइटिंग में आपको चाहिए वो कर दीजिए। मैंने कर्सिव कर दिया, आप और कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। कर्सिव में आ गया माई सेल्फ। आप चाहते हो यहाँ पे इनका दूसरा फॉन्ट फैमिली हो जाए, दूसरी फॉन्ट फैमिली हो जाए, तो आप फैंटेसी कर दीजिए। सेव एंड रन, राइट। ये फैंटेसी में ऐसी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी कर देते हैं फॉन्ट फैमिली, एक्सट्रीमली सॉरी फैमिली, और यहाँ पे हम कर देते हैं इम्पैक्ट। सेव एंड रन योर प्रोग्राम। यहाँ पे ये हो गया, राइट। अब रह गई हमारी आईडी ए आईडी के अंदर भी हम क्या करेंगे, ए के भी अंदर हम फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने दे दी, ये बात। सेव एंड रन, ये हमारी फॉन्ट फैमिली। ओके, आज आपने सीखा कैसे डिव को यूज़ करते हैं, डिव के अंदर कैसे आईडी देते हैं, और फिर स्टाइल टैग के अंदर जाके उनको कैसे स्टाइल देते हैं। होमवर्क याद रखना, होमवर्क मैंने जो दिया है, मैंने होमवर्क दिया है आपको फ़ॉन्ट कलर खुद चेंज करना है, फ़ॉन्ट कलर, राइट। फ़ॉन्ट कलर खुद ब खुद चेंज करके भी देखिएगा, और साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें, डिव को अपने हाथों पर सेट करें। ओके, तो आप आज ये कीजिए, और आपके लिए कल का अलग से होमवर्क मैं डालूँगी, आपको कल के लिए अलग से होमवर्क दूँगी। और आज के लिए, फ़िलहाल के लिए आपके लिए होमवर्क ये है, आपके लिए होमवर्क कि आप ऐसे ही एक अच्छा सा कुछ भी, चाहे माई सेल्फ या कोई स्टोरी या कोई लेसन, कुछ भी लिखिए, लेकिन उसके अंदर डिव, उसकी आईडी पर काम करना कैसे है, स्टाइल कैसे देने हैं, ये कीजिए। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे टू ऑल, बाय बाय।